आज इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को पीछे छोड़ चुकी है और हम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी भारी जनसंख्या होना हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। सीधे सीधे कहें तो इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक रुकावट है या फिर एक मौका है, एक ऐसा मौका जो इंडिया के दुनिया के टॉप पे ला के खड़ा कर देगी। हमारे देश की बेरोजगारी हो या फिर पॉल्यूशन हो, क्राइम रेट हो या भारी ट्रैफिक हो, सारी चीज़ों का जिम्मेवार हम सीधे अपने पॉपुलेशन को ठहरा देते हैं और अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि चाइना भी तो हमारे जैसे ही भारी पॉपुलेशन वाला देश है। इनफैक्ट हम अभी अभी पॉपुलेशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़े हैं। पहले तो चाइना ही पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 था ना। वो कैसे इतनी तेजी से आगे चला गया, और सिर्फ आगे ही नहीं गया, इतनी तेजी से गया कि फ्यूचर में शायद ही कोई देश इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए। विश्वास नहीं होता तो एक ग्राफ देख लो, क्या दिख रहा है। इसे कहते हैं स्पीड, चाइनाज स्पीड। और चिंता की बात नहीं है क्योंकि कुछ ही सालों में यह अमेरिका को भी पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। और यह पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ उसकी पॉपुलेशन की वजह से। चाइना ने अपने पॉपुलेशन को एक मौके की तरह देखा और हम अपनी पॉपुलेशन को एक ब्रेकर की तरह देखते हैं। जब से पॉपुलेशन की जनगणना स्टार्ट हुई है यानी 1950 से, चाइना ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश रहा है और उसने कभी शिकायत नहीं की कि हमारे पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम अपनी पॉपुलेशन को लेकर शिकायत क्यों करते हैं। मैं कोई चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या फिर साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इंडिया से चाइना की नहीं बनती, लेकिन जिसने करके दिखाया है उसकी तारीफ तो बनती है। फर्क नहीं पड़ता कि वह दोस्त है या फिर दुश्मन। अमेरिका की तरह चाइना कोई पहले से मजबूत इकोनॉमी वाला देश नहीं था, बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऐसा समय था जब चाइना को एशिया की बीमारी कहा जाता था। और अब कुछ लोग कहेंगे कि अंग्रेजों ने तो चाइना को इंडिया की तरह नहीं लूटा था इसलिए वह इतना तेजी से ग्रो कर गया। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ तब चाइना और इंडिया की इकोनॉमी एक बराबर थी। यहाँ तक 1980 तक चाइना और इंडिया की इकोनॉमी एक बराबर थी। लेकिन 1978 में चाइना ने एक बड़ा स्टेप लिया, उसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और तभी से उसका इकोनॉमी का ग्राफ उठना स्टार्ट हुआ और आज अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला है। और इंडिया ने यह स्टेप कब लिया? 1991 में, यानी मतलब चाइना से 14-15 साल बाद। आप कुछ लोग आकर ये कहेंगे कि सिर्फ इकोनॉमी से थोड़ी सब कुछ होता है, और भी तो चीजें इंपॉर्टेंट है। 1991 में सोवियत यूनियन 15 भागों में टूट गया सिर्फ उसकी कमजोर इकोनॉमी की वजह से। अमेरिका सबका बाप बना बैठा है सिर्फ उसकी मजबूत इकोनॉमी की वजह से। और चाइना अमेरिका को परेशान कर रहा है सिर्फ उसकी मजबूत इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी मतलब पैसा है। पैसा है तो देश की आर्मी सही है, क्योंकि मॉडर्न वेपन के लिए पैसा तो चाहिए ना। पैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, पैसा तो सब कुछ है भाई। इतिहास उठा के देख लो, कोई भी साम्राज्य में विद्रोह तभी उठा है जब उसकी इकोनॉमी कमजोर हुई है। ब्रिटिश एम्पायर जिसने कई सौ सालों तक दुनिया के 40% से ज़्यादा हिस्सों पर राज किया था। ऐसा कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सूर्य कभी नहीं डूबता। उसे भी एक एक करके सभी देशों ने अपने देश से मार के भगा दिया, इसलिए क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड वार 2 में उनकी इकोनॉमी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और पैसा खत्म होने के कगार पे आ गया था। वर्ल्ड वार 2 में ना होता तो मुझे नहीं लगता कि सभी देश एक एक करके इतनी आसानी से अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद करवा लेते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। वैसे मैं सोचता हूँ कि ब्रिटिश चाहे जैसे भी हो थे बड़े चालाक, क्योंकि वह उस बर्तन को कभी हाथ नहीं लगाते जो गर्म है, क्योंकि उन्हें पता है मिलना कुछ नहीं है, फालतू में हाथ जलना है। जब उन्हें लगा कि वह अपने कॉलोनाइज कंट्रीज को संभाल नहीं पाएंगे तो उन्होंने खुद से ही आज़ाद कर दिया। अफगानिस्तान को जीतने के लिए सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल तक लड़ाई लड़ी, जीत ही नहीं पाया, छोड़ छाड़ के चला गया। अमेरिका भी 2001 से लेकर 2023 तक लगातार अफगानिस्तान में बना रहा, वो भी बाद में छोड़ छाड़ के चला गया, क्योंकि अफगानिस्तान का जियोग्राफिकल एरिया ही ऐसा है, कोई उसे जीत ही नहीं सकता। अंग्रेज ने 200 सालों तक इंडिया पे राज किया, उन्होंने अफगानिस्तान को कभी छुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अफगानिस्तान एक गर्म आलू है, मिलेगा कुछ नहीं, फालतू में आज जलेगा। इसलिए किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी उसकी सब कुछ है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर